नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र पथ पे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा सत्तू खाने का त्योहार इतना खास क्यों माना जाता है? क्यों 14 अप्रैल को लोग सत्तू, आम और ठंडे पेय के साथ इस पर्व को मनाते हैं? आज हम जानेंगे सतुवान पर्व का गहरा अर्थ, जो सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सुंदर संदेश है। सतुवान, जिसे कई जगह सत्तू संक्रांति भी कहा जाता है, यह पर्व सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ मनाया जाता है। यही समय होता है जब गर्मी की शुरुआत होती है। इस दिन लोग सत्तू यानी भुने चने का आटा, कच्चा आम, गुड़ और ठंडे पेय का सेवन करते हैं। गाँव में इस दिन विशेष रूप से सत्तू का दान भी किया जाता है, जिसे बहुत पुण्यकारी माना जाता है। गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा और ऊर्जा से भरपूर रखना जरूरी होता है। सत्तू एक ऐसा भोजन है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, पेट को ठंडा रखता है और लू से बचाव करता है। शरीर में पानी की कमी को भी संतुलित करता है। इसके साथ कच्चा आम यानी आम पन्ना शरीर को ठंडक देता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है। हमारे पूर्वजों ने त्योहारों के जरिए हमें मौसम के अनुसार जीने की कला सिखाई। सतुवान पर्व हमें सिखाता है सादगी में ही असली सुख है, प्राकृतिक जीवन ही सबसे श्रेष्ठ है और शरीर का ध्यान रखना भी एक तरह की साधना है। जब हम सरल भोजन अपनाते हैं तो मन भी शांत और स्थिर रहता है। अत्यधिक भोग और दिखावे से दूर रहकर ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। आज के समय में हम फास्ट फूड और दिखावे में उलझ गए हैं। हम अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा स्वाद और दिखावे को महत्व देने लगे हैं। लेकिन सतुवान हमें याद दिलाता है कि जो सरल है वही सबसे शक्तिशाली है। हमें अपने जीवन में संतुलन लाना होगा, जहां हम आधुनिकता के साथ साथ अपनी परंपराओं को भी अपनाएं। कभी कभी हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए, जहां स्वास्थ्य, संतुलन और सच्ची खुशी मिलती है। आज के दिन आप एक छोटा सा संकल्प ले, कम से कम एक दिन सादा और पौष्टिक भोजन करें। अपने शरीर को आराम दे और मन को भी शांत रखें। आप महसूस करेंगे कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि सादगी और संतुलन में ही छिपा है। तो इस सतुवान पर्व पर सिर्फ सत्तू ही नहीं खाइए, बल्कि सादगी और संतुलन को भी अपने जीवन में अपनाइए। याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली धन है और सादगी ही असली सुख। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं सादगी को अपनाऊंगा या अपनाऊंगी। और ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए जुड़े रहिए पवित्र पथ के साथ। धन्यवाद।